दुनिया वालों, भाइयों और बहनों, एक बात ज़रा ध्यान से सुनने वाली है कि दुनिया भगवान को खोजते हैं लेकिन भगवान एक है। लोग कईयों को मानते हैं लेकिन ये सब डुग्गे और पत्ते हैं। इसकी जड़ तक पहुँचो जहाँ से सब धर्मों में एक ही नज़र आता है, दूसरा नहीं। वो कैसे है? पहले हम आ जाते हैं हिंदू धर्म पे। हिंदू धर्म पे उसके कई नाम हैं लेकिन हम कुछ नाम बताते हैं। जैसे भगवान हो गया, भगवान कहते हैं भग से भगवती है, जो कि प्रकृति है, सृष्टि है, और शिव शक्ति भी इसे कह देते हैं। और इसे सृष्टि को चलाने वाला कौन है? वान है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। उसको हरि कहते हैं क्योंकि वो हरने वाला है। उसको राम कहते हैं क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में रमा हुआ है। कैसे? जैसे एक बाल्टी पानी में एक गिलास दूध डाल देते हैं, पूरी बाल्टी में दूध रम जाता है। इस तरीके से वो रमा हुआ पूरे ब्रह्मांड में है। वो एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में रमी हुई, कहाँ जहाँ मर्जी कुछ भी घट जाता है उसकी मर्जी से। और हम मुसलमान धर्म पे आए थे। मुसलमान उसे कहते हैं अल्लाह। अल्लाह किसे कहते हैं? जिसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, एक है वो। अल्लाह है, एक अलाही रूप है, वो अलग है। और उसे कहते हैं खुदा। वो खुदा है, हर एक शरीर में विराजमान है, चाहे वो देवी देवता हो या पशु पक्षी हो या दानव मानव हो, कुछ भी सही। 84 लाख जूनों में विराजमान है, हर जगह वो खुद है, आत्मा के रूप में बसा हुआ। क्योंकि वो परमात्मा है, क्योंकि परम आत्मा मेन आत्मा है, खास आत्मा है और पर आत्मा है, इसलिए वो खुदा है। और वो रब है। रब क्यों है? रूह, रैसे रूह और वैसे बनाने वाला, जो रूह को बनाने वाला है, इसलिए उसको रब कहते हैं। और उसे वाहिगुरु कहते हैं। वाह से वासुदेव, जो कि हर एक शरीर में वास करता है और दीपक की तरह जलता है, इसलिए उसे वासुदेव कहते हैं। हे से हरि है, वो हरि है, सबको हरने वाला है। इंसान उसकी तरफ जाना चाहे तो नहीं जा सकता जब तक उसकी अपनी मर्जी नहीं होती। जब उसकी मर्जी होगी तो वो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है, हर सकता है, इसलिए उसको हरि कहते हैं। उसको गोविंद कहते हैं। गो से आत्मा और बिंद से बनाने वाला, जो रूह को बनाने वाला है, उसे गोविंद कहते हैं। राम, रैसे राम, क्योंकि वो रमा हुआ है, वो वाहिगुरु है। और वो ईश्वर है। ईश्वर क्यों है? ईश यानी आत्मा, एक नारी रूपी है, और वर इसका खसम वो है, इसलिए वो ईश्वर है। और इस तरीके से चारों धर्मों में, अगर आप सभी धर्मों में जानोगे तो उसका नाम जानोगे ना, मेन चीज वो ओ अंकार है। अकार, ओकार, मुकार, 3 शब्दों का जोड़ है। यानी उत्पत्ति एक से हो रही है, पालना भी एक से हो रही है, और नाश भी एक से हो रहा है। ये परमात्मा है। बाकी दुनिया जिधर मर्जी भटकी फिरे, लोग डुग्गों और पत्तों पे मटकते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं मिल सकता। ये बात ध्यान रखो।